हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल विजय ज्ञान केंद्र पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, यदि आपको बेसिक से मैथ में बहुत ज़्यादा आपको मैथ से डर लगता है, यदि आप मैथ से भागते हैं, तो मेरा यह मानना है कि यदि आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, तो शायद आपको मैथ का लगभग 50% जो डर है, वो आज ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह के जो माइनस और माइनस अगर कोई जोड़ में है, यानी कोई संख्या माइनस है 3 और माइनस 2 है, इनको अगर जोड़ेंगे तो यानी हम ये याद रखेंगे कि माइनस और माइनस है तो जोड़ना है, प्लस और प्लस है तो क्या करना है, जोड़ना है, माइनस और प्लस होगा तो घटाना है और प्लस और माइनस होगा तो घटाते हैं। तो साथियों, यदि इस नियम को लोग जानेंगे और समझेंगे, तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बेसिक बात को समझाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए, जैसे ये मेरे पास अगर कोई संख्या 5 लिखा हुआ है, ठीक है साथियों, यदि इनके आगे पीछे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह छुपा हुआ है। यहीं पर यदि मैं 4 लिख दूं और कहूं कि बताइए ये प्लस में है कि माइनस में है, तो आप आसानी से बता पाइएगा कि क्योंकि जब कोई भी संख्या लिखी हुई होती है और उनके आगे पीछे कोई साइन नहीं होता है तो वो प्लस में ही होता है। ठीक है साथियों, जैसे अगर मान के चलिए ये 50 लिखा हुआ है, तो मैं 50 को लिख सकता हूं प्लस 50, या प्लस 50 लिखा हुआ है तो इनको हम लिख सकते हैं 50। यानी हम जब संख्या को स्वतंत्र रूप में लिख देते हैं तो उनके आगे प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है, यानी प्लस चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं होती है। वहीं पर यदि हम कहें कि माइनस 100 लिखिए तो आपको माइनस दिखाना पड़ेगा। यदि आप माइनस नहीं लगाइएगा और बोल रहे हैं कि माइनस 100, तो आपका यह काम मैथ में नहीं चलने वाला है। माइनस है तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, यदि प्लस है तो प्लस का चिन्ह नहीं भी दीजिएगा, यहाँ प्लस है, यदि यहाँ प्लस नहीं भी दीजिएगा तो ये कोई भी समझ सकता है कि यह प्लस में है। तो आप भी समझिए कि यदि कोई भी चिन्ह किसी नंबर के आगे पीछे नहीं लगा हुआ है तो वो हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। उसी तरह यदि मैं आपको यहाँ बताऊं कि माइनस 100 लिखना है तो उसके आगे माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है साथियों, उसी तरह अगर मैं कहूँ प्लस 100 लिखिए, तो प्लस 100 लिखने के लिए प्लस नहीं भी लगाइएगा तो प्लस लगा हुआ रहता है। चलिए, अब ये सारी संख्या यदि आप समझ गए तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा इस बात को समझिए, यदि आप मैथ में जीरो है तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आप मैथ में हीरो बनने वाले हैं। क्योंकि मैथ, देखिए साथियों, मैथ आपको क्यों नहीं आ रहा है, मैथ नहीं आने का एक वजह यह है, और भी वजह है, लेकिन पहला वजह यह है कि आपको मैथ की बेसिक जानकारी नहीं है। बेसिक जानकारी का मतलब है कि जो छोटी मोटी बातें हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना भाग जो भी चीज़ है, किसको किस तरह से किधर क्या करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग चिन्ह में यदि आपको प्रॉब्लम है, या छोटी मोटी चीज जो मैथ की बातें है वो यदि आपको नहीं आ रहा है, इसी वजह से आप मैथ से घबराते हैं। तो साथियों, आप टेंशन ना लीजिए, आपको जीरो से लेकर हीरो बनाने की कोशिश मैंने किया। आज का यह जो वीडियो है ये फर्स्ट वीडियो है, और मैं इसके बाद जो इस वीडियो में हो पाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। तो ये देखिए, यदि सवाल में जोड़ का है, चिन्ह का अगर जोड़ या घटाव हो, तब हम क्या करेंगे कि माइनस, यदि माइनस रहेगा तो जोड़ना है, प्लस और प्लस रहेगा तो जोड़ना है, माइनस और प्लस रहेगा तो घटाते हैं, प्लस या माइनस रहेगा तो घटाते हैं। चलिए यहाँ पर लेकिन एक बात, इस रूल को याद रखिएगा, जहाँ देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राप्त उत्तर में बड़ी संख्याओं के पहले जो चिन्ह है उसे ही हम लगाते हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए, हम जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी करेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ी संख्या होगा उनका। चलिए, अब मैं इस तरह के कुछ उदाहरण है मेरे पास, और मैं इस उदाहरण को बनाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए साथियों, ये जो प्लस है, सबसे पहले मैं इस प्लस की बात कर रहा हूँ। ये प्लस आप बताइए किन का है, ये प्लस 8, ये जो प्लस है बीच वाला, ये प्लस इसका है या इसका है? तो आप आसानी से बता पाइएगा कि जो प्लस है ना, ये प्लस 8 है, यानी ये प्लस का चिन्ह इसका है। यदि आप कहिएगा कि 3 बताइए, 3 कौन चीज में है, प्लस में है कि माइनस में, तो आपको हम अभी तुरंत बताए थे कि यदि कोई भी स्वतंत्र संख्या यदि लिखी हुई है, मान लीजिए ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये क्या है, प्लस में है। तो बताइए, जब प्लस हो और प्लस हो तो क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 8 को यदि आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 11। उसी तरह यहाँ पर देखिए, ये प्लस किसका है, ये 5 इसका है, और अगर ये माइनस की बात करें तो ये माइनस किसका है, तो 3। यानी किसी भी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह इसका होता है, फिर इन संख्याओं के आगे जो ये चिन्ह है वही संख्या का है। तो यदि हम कहें कि इन संख्याओं को क्या करें, जैसे यहाँ पर +5 है और यहाँ -3 है, जोड़ और माइनस। तो देखिए साथियों, जब चिन्ह अलग अलग हो, एक जैसा नहीं हो तो घटाते हैं। तो बताइए, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। लेकिन हम बताए थे कि संख्या का चिन्ह जो है वो किसके आगे लगाएंगे, किसका चिन्ह लगाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे कि या ये चिन्ह। तो आप
समझ लीजिए कि जो बड़ी संख्या होगा ना, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाएंगे। तो बड़ी संख्या के आगे कौन चिन्ह है? प्लस। तो प्लस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थात -3 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा। ठीक है साथियों, फिर से यहाँ पर बताइए कि ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ बीच में, ये माइनस का चिन्ह किसका है? तो 2 का है। लेकिन 8 की बात करें कि 8 कौन चीज में है, प्लस में कि माइनस में? तो इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं, तो ये कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। ठीक है साथियों, यदि बताइए यदि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो एक प्लस में एक माइनस में, इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, फिर चिन्ह का बात बाद में करेंगे। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यहाँ पर क्या होगा? 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 6 होगा। लेकिन 8 के आगे कौन चिन्ह? जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को तो घटाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम यहाँ पर डालेंगे। तो बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है या नहीं कोई भी चिन्ह है तो प्लस का है, तो इस संख्या के आगे प्लस है तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस है, क्योंकि यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो ये भी प्लस में है। अब देखिए ये जो संख्या है ये -7 है, ठीक है, और यहाँ -3 है। अभी हम बताए थे कि जब साइन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो हम उनको घटाते हैं। लेकिन जब साइन एक जैसा हो, चाहे वो घटो ही क्यों नहीं लगा हो, जोड़ में बात कर रहे हैं कि जब वो, तो उनको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो -7 और -3, तो सबसे पहले जोड़ दीजिए। 7 और 3 कितना हो गया? 10। और दोनों में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो आराम से माइनस लगा देंगे। उसी तरह अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 3 है, -2 है, -2 है। तो अब बताइए कि -2 किसका है? ये माइनस जो है, ये माइनस, ये इसका है। ये माइनस किसका है? इसका है। लेकिन अब कहिएगा कि 3 का कौन सा चिन्ह है? तो 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं, तो ये प्लस में है। तो ये दोनों तो एक जैसा है, ये दोनों क्या है? एक जैसा है ना? इन दोनों को एक साथ हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो बताइए -2 और -2 तो कितना हो गया? -4। क्या हो गया? पहले ये 3 लिख लीजिए, 3, और ये 2 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा? -4। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो हम बताए थे कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। लेकिन 4 के आगे कौन चिन्ह? माइनस, इसलिए माइनस हो गया। इसी तरह यह भी हो जाएगा, जैसे 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5, और उसमें से -3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा? 2। उसी तरह यदि हम बात करें कि 3, यहाँ 3 जो है आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, और ये जो 3 है ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे। ये जो दोनों 3 है उनको एक साथ जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। और उसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे -2। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। फिर देखिए 3 है यहाँ, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 3, यहाँ पर तीनों जो संख्याएं हैं वो माइनस में ही है। तो जब सेम चिन्ह रहे, एक से अधिक रहे, तो वो भी चिन्ह को हम जोड़ेंगे ही। जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 5 और 2 7। लेकिन हम सभी में क्या लिखा हुआ है? माइनस, तो हम लगा देंगे माइनस। तो ये जो बात है आप आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए इनके बाद हम नेक्स्ट बात को समझते हैं। साथियों, जब गुना की बात किया जाए, जैसे कि अभी तो हम लोग देखे थे कि जोड़ में किस तरह का बात होता है, मतलब चिन्ह का। अब हम गुना की बात करते हैं, गुना की चिन्ह के बारे में बात करते हैं। जब चिन्हों को गुना किया जाए तब क्या होगा? देखिए प्लस है और यहाँ प्लस है, और बीच में किस चिन्ह का चिन्ह है? गुना का। तो प्लस प्लस गुना में क्या होता है? प्लस ही होता है। यदि माइनस का गुना माइनस से करा दे तो वो क्या बन जाएगा? प्लस। उसी तरह यदि प्लस का गुना माइनस से करा दे तो माइनस हो जाएगा। फिर माइनस का गुना यदि प्लस से करा देंगे तो क्या होगा? माइनस ही होगा। यदि चिन्ह समान होगा तो प्लस रहेगा। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस चिन्ह है, गुना में है तो प्लस ही होता है। माइनस और माइनस गुना में होगा तो क्या होगा? प्लस। उसी तरह यदि प्लस है और गुना में माइनस है तो हमेशा क्या होगा? माइनस ही होगा, चाहे माइनस इधर रहे कि इधर रहे। यहाँ पर देखिए माइनस है और गुना प्लस है तो हम माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखिए। ये जो टेबल है, ये जो रूल्स है, इनको याद रखिएगा तो आपको आसानी से सवाल बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं। मान लीजिए यहाँ 3 है, प्लस है, और ये 2 जो है यहाँ भी प्लस है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? आराम से हम आप कह सकते हैं 6 होगा। फिर वहाँ पे देखिए 5 है, इसके आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा? गुना में है। पहले गुना तो करना ही है, फिर रहेगा चिन्ह की बात, तो चिन्ह हम बाद में लगाएंगे। 5 दूनी 10। लेकिन 10 तो है, लेकिन अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो बताए थे कि माइनस रहे और प्लस रहे तो क्या होगा? तो माइनस ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? -10। फिर यदि हम बात करें कि -5 गुना 3 क्या हो जाएगा? 5 तिया पहले 15 लिखिए। अब रहा माइनस प्लस का चिन्ह की बारी लगाने का। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इस चिन्ह 3 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस है। तो माइनस और प्लस गुना में रहे, माइनस और प्लस गुना में रहे तो क्या आता है? माइनस ही आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। अब देखिए साथियों, ये जो सवाल है 5 गुना 5, ये 5 गुना 5 में दोनों तरफ माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो हम बताए थे जब गुना में दोनों तरफ माइनस गुना माइनस हो तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और प्लस को हम लिखते नहीं है। तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और इसी तरह कुछ उदाहरण है, इनको भी थोड़ा देखिए।
क्या है, यहाँ पर देखिए कि वहाँ पर 2-2 संख्याओं को लेकर बताया गया था, अब यहाँ पर 3-3 संख्याओं को लेकर बताया गया है। जैसे देखिए -2 गुना 2 और फिर -2, तो बताइए -2 को पहले हम इसको इसके साथ गुना करेंगे, ये 2 का इसके साथ गुना करेंगे, तो 2 गुना 2, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, पहले गुना करिए, 2 दूनी 4, माइनस है तो -4 हो जाएगा और फिर गुना करा देना है -2 से, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 8 हो गया, पहले गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए माइनस एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ, 2 बार माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा आंसर, प्लस हो जाएगा। तो यानी हम +8 लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लिखने की कोई जरूरी नहीं है, तो इसको हम नहीं भी लिख सकते, ठीक है, सीधा आंसर क्या हो जाता 8। अब देखिए अगला सवाल, 3 है, यहाँ -2 है, फिर 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 दूनी, इसकी अगर हम बात करें 3 दूनी 6, 6 तेरी 18, 18 चौके 52, 18 चौके, देखिए साथियों 3 गुना -2 और फिर गुना 3 और फिर -4, तो 3 दूनी 6, अभी हम माइनस का चिन्ह और प्लस का जो भी चिन्ह बाद में करेंगे, पहले ये देखिए 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 चौके 72, 18 का आता है ना, 18 चौके क्या हो जाएगा 72। अब रहा चिन्ह की बारी, तो देखिए गुना में सारा चीज है, तो 2 बार माइनस आ गया है, गुना में आ गया ना, तो 2 बार जब माइनस आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी प्लस लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 72। अब यहाँ पर फिर से देखिए, आप चुपचाप गुना में जब संख्या रहे पूरे, तो चुपचाप गुना कीजिए, पहले अभी गुना कर रहे हैं, जैसे देखिए 3 गुना 4, तो 3 गुना 4, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 पंचे 120, नहीं हो रहा है, तो देखिए 24 लिखिए और गुना करिए 5 से, तो क्या आ रहा है, 5 का 20 और 5 दूनी 10 2 12, यानी 24 पंचे कितना 120, कितना होता है 24 पंचे 120। अब रहा चिन्ह लगाने की बारी, तो देखिए एक बार माइनस यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, तो ये आपकी बात हुई। यहाँ तक हमारे हिसाब से आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीका से ये चीज समझ में आया होगा। अब फिर से हम अगले पॉइंट्स को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं पुनः दूसरा गुना पर आधारित जो है, गुना को कैसे करेंगे, यदि आपको पहाड़ा 2 से लेके 20 तक, यानी 2 से लेके 20 तक, 2 to 20 यानी 2 से लेके 20 तक का पहाड़ा आता है, तो आपको बहुत ही आसान तरीका से मैं आज गुना सिखाने वाला हूँ। आप भी बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि कैसे गुना होता है। जैसे देखिए, इस तरह के गुना करने के लिए आप क्या कीजिएगा, मान के चलिए इस तरह का गुना है, तो आप कैसे करिएगा, आप यहाँ लिखिएगा 87 और फिर लिखिएगा 9 और फिर इसको गुना कीजिएगा, 9 सत्ते 63 का 3, हासिल बच्चा 6, 9 8 72 और 6 78, यानी आप इसको इस तरह से कीजिएगा, 78 का 8 हासिल 7, यानी 783, कितना हो जाएगा 783, 9 7 63 का 3, हासिल बचा 6, 9 8 72 और 6 78, यानी इस तरह से करिएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। यदि आपको पहाड़ा आ रहा है, पहाड़ा याद है बच्चा में, तो आप सीखे होंगे 2 कान से लेके 20 कान तक, अगर 15 कान तक 20 कान तक भी याद है तो और अच्छी बात, यदि 15 कान भी तक याद है, 18 कान भी तक याद है, तो आप आसानी से गुना को कर सकते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, तो 9 और 7 63 का क्या लिखेंगे 3, साथियों 9 7, पहले इसको करिए, 9 गुना 7, 9 7 63 का 3 हासिल 6, तो 6 अपने मन में रख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए। अब 9 कान को फिर क्या कीजिए 8 से गुना कीजिए, तो 9 8 72 और 6 78, 78 का 8 हासिल 7, बताइए कितना आसान है, आराम से हो गया। अब देखिए इतना बड़ा संख्या 852, 852 को 5 से करेंगे, तो आपको शायद इस तरह का रूल पता होगा कि आप इतनी अच्छी से यहाँ इस तरह से करना शुरू कीजिएगा, लेकिन साथ ही इसमें टाइम लग जाएगा। यदि आपको पहाड़ा याद है तो आसानी से 5 कान का तो पहाड़ा है, वो बच्चों को भी याद रहता है, तो आप सीधा गुना कीजिए, 5 का गुना कीजिए 2 में, क्या होगा 5 दूनी 10 का 0, फिर 5 का गुना कीजिए 5 में, ठीक है, तो 5 25 और 10 में से एक हासिल मिला था तो 26, हासिल बचा 2, फिर 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 का 2 हासिल 4, देखिए कितना कम समय लगा। इसी तरह यदि आपको 12 कान का पहाड़ा याद है तो 12 तिया 36 का 6 और 12 दूना 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, यानी 276। फिर देखिए यदि 15 का पहाड़ा आ रहा है तो 15 पचे 75 का 5 हासिल बचा 7 और 15 तिया 45 और 7, तो 45 5 50 2 52 हासिल बचा, ये देखिए कितना आसानी से हम लोग अच्छे से हम तुरंत कर ले रहे हैं। फिर उसमें देखिए साथियों कि 18 कान का यदि पहाड़ा आ रहा है तो पहले ये वाला 5 से गुना कीजिए, आपको ये शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं जो भी संख्याओं का गुना कर रहा हूँ, पहले ये मान लीजिए 18 कान है, ये 18 का पहाड़ा है, 18 का पहाड़ा को हम ये जो सबसे लास्ट वाली संख्या इकाई अंक पहले इसको गुना करते हैं, यदि आप इसको करिएगा और यहाँ लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 18 का गुना हम कर रहे हैं 18 पंचे 90, तो 90 का क्या लिखेंगे 0, हासिल बचा कितना 9, 18 पंचे 90 और 9 99 हो गया 990, देखिए कितना आसान है। फिर अब देखिए इधर 42 है, इधर 15 है, तो 15 का तो पहाड़ा आ रहा है, 42 का नहीं आ रहा तो छोड़िए, 15 का आ रहा है ना, तो 15 का किससे करिएगा 15 चौके सॉरी इधर पहले 15 दूनी 30 का 0 और 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 3 63 का 3 हासिल बचा 6, देखिए कितना आसानी से हम कर लिए। फिर उसी तरह यदि हम बात करें कि 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 का 5 हासिल बचा 6,
13 चौका 52 और 6 कितना हो जाएगा, 52 6 58 यानी 585। तो आशा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। चलिए, जैसे देखिए, यदि मैं कहूँ कि आपको 17 का अंक इससे गुना कीजिए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे 17 छके 102, तो 102 का क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा। देखिए 102 में हम यदि 2 रख दिए तो यहाँ कितना बचा हासिल, हासिल यहाँ कितना बचा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे 102 है, 102 में हम क्या किए, 2 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए ना। यदि 2 लिख दिए तो यहाँ पर क्या बचा, 10 बचा हासिल। तो अब 10 हासिल, पहले इसको हम गुना करेंगे फिर हासिल 10 जोड़ेंगे। तो 17 छके 102 का 2 लिख दिए और 17 पंचे 65 और 10 कितना हो जाएगा, 65 और 10 75, 65 10 75 यानी 5 हासिल 7। आप आसानी से इस तरह से कर लीजिएगा। साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा 2 सेकंड 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। यदि आप समझ जाइएगा तो 1 सेकंड के भी अंदर आप आसानी से गुना कर सकते हैं। तो इस तरह का मैं आपको इनको बनाने के लिए छोड़ दिया हूँ, आपको टास्क है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए साथियों, अभी हम इसके जस्ट कुछ देर पहले मतलब यहाँ पर देखे कि जिनके पहाड़े आ रहे थे वो तो बहुत आसानी से कर लिए। अब जिनके पहाड़े नहीं आ रहे हैं उनको हम कितने आसानी से, मात्र उनसे भी कम सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 2 सेकंड में हम कैसे गुना कर पाएंगे, ये देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है और बहुत आसान से ट्रिक है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है कि जिनके पहाड़े नहीं आते फिर भी हम उन्हें 1 सेकंड में क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे देखिए आपको ना 35 का पहाड़ा आ रहा होगा ना 42 का पहाड़ा आ रहा होगा। तो क्या करेंगे, यदि 35 का पहाड़ा नहीं आ रहा होगा और 42 का पहाड़ा नहीं आ रहा होगा तो हम नहीं करेंगे क्या, इसको हम फिर से बच्चा वाला काम करेंगे, नहीं। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान के चलिए इन दोनों संख्याओं को या तो पहले इसको लिख लीजिए या पहले इसको लिख लीजिए। चलिए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 35 है और फिर यहाँ क्या है, 42। ठीक है, तो इन संख्याओं को मात्र हम 1 सेकंड में गुना करेंगे। यदि मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यदि आप सीख जाइएगा तो समय नहीं लगेगा। तो देखिए इसका जो एक रूल है, इस रूल को समझिए। मैं आपको 1 मिनट सादे पेज पर ले लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, 35 और 42, कितना था, 35 और 42। ठीक है, आप ऊपर नीचे इनको लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो एक रूल याद है, जैसे देखिए रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले इसको इससे, अब फिर करना है इससे। ठीक है, देखिए अब फिर इसको इससे, यानी ये जो एरो है, ये एरो दिखाता है कि इसका इससे हमको क्या करेंगे, गुना। तब 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल बचा 1। अब ये जो देख रहे हैं ये और ये क्रॉस, तो ये का मतलब तीर का मतलब है, इस तीर का मतलब कि 3 का 2 से गुना, 3 का 2 से गुना। तो 3 का 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 को लिखिए यहाँ। फिर 5 को 4 से गुना कीजिए, तो 5 का 20, तब 20 और 6 26, एक हासिल बचा था 10 में, तो 26 और 10, 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27, हासिल बचा 2। 4 तिया, इस एरो का मतलब है कि 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1। देखिए कितना आसान है। फिर से एक सवाल और देखिए, बहुत आसान से समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर है 42, छोड़िए 42 को, मान लीजिए यहाँ पर है 58 और यहाँ पर है मान के चलिए 43। ठीक है, इसको गुना करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले इनको गुना करेंगे, 8 3 24 का 4 हासिल बचा 2। फिर इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका 5 का 3 से, तो 5 तिया 15 2 17 हो जाएगा। और फिर 8 चौका 32, पहले 5 तिया 15 यहाँ लिख लीजिए, 15 8 चौका 32, 8 चौका 32, इसको जोड़िए, 5 2 7 3 1 4, तो 47 हुआ। यानी इनको गुना करने के बाद जोड़ के कितना हो रहा है, 47, हासिल 2 बचल था, 47 2 49 का क्या लिखेंगे, 9, हासिल कितना बचा 4। अब ये चिन्ह, अब इसको क्या करेंगे, गुना, तो 5 चौके 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 का 4। संख्याओं का देखिए कैसे गुना किया जाएगा। अभी जो हम यहाँ पे दिए हुए हैं ये 42 है, ठीक है, और यहाँ पर 82 है। तो इनको भी आपको ऐसे ही करना है, पहले इन दोनों का गुना करना है। तो 2 दूनी क्या लिखेंगे, 4, हासिल नहीं बचा, छोड़िए। 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो देखिए 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, तो 16 4 20 और 4 24 का 4, हासिल बचा 2। 8 चौका 32 और 2 34 का 4 हासिल 3। देखिए कितना आसान वे में हमें तुरंत कर लिए। उसी तरह देखिए फिर से आप इस चीज को समझिएगा, ये एरो फिर इसको क्रॉस मल्टीपल फिर इसको, यानी अभी हम देखिए 29 लिख रहे हैं और यहाँ 48 है। तो क्या कर रहे हैं, पहले 8 और 9 का गुना कर रहे हैं। 8 और 9 का गुना करिएगा तो 9 8 72 का 2, हासिल को मान के चलिए हम साइड में लिख लेते हैं, हासिल को साइड में लिख लेते हैं, 7 होगा। अब देखिए 8 दूनी 16, थोड़ा देर के लिए हम यहाँ जोड़ लेते हैं 16, 9 चौका 36, 9 चौका 36। ठीक है, तो 6 6 12 का 2, 3 1 4 1 5, यहाँ हो गया 52, 52 और हासिल 7 बचल था, तो 52 और 7 कितना हो जाएगा, 59 का 9, हासिल अब कितना बचा, हासिल बचा आपको कितना, हासिल बच गया 59 में 5, 59 में बचा
हासिल 5। तब 4 दूनी 8 और 5 13 का 3। ये देखिए आसानी से हो गया। उसी तरह ये भी संख्या है, जैसे यहाँ देखिए 82 है, यहाँ 28 है, तो 82 हम ऊपर लिख लेते हैं, 28 नीचे लिख लेते हैं। गुना करिए पहले, 8 दूनी 16 का 6, हासिल बचा 1, 8 8 64 और 2 दूनी 4, तो 64 और 4 68, एक हासिल, तो 69 का क्या हो जाएगा 9, हासिल बचा 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा 16 4 20 2 22। ये हो गया आंसर। कितना आसान है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगले रूल्स की बात करते हैं। देखिए अब हम चर और अचर का गुना भाग करना सीखेंगे। पहले हम चर का क्या कर रहे हैं, गुना करना सीख रहे हैं। चर क्या होता है साथियों, वेरिएबल। जैसे ऑल अल्फाबेट लेटर्स, जितने भी एबीसीडी के अक्षर है सारा वो चर है। क्या है, चर। चर का मान हमेशा बदलते रहता है। और उसी तरह अचर है, अचर का मान यानी जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हम कहीं भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 ही होगा। लेकिन कहीं भी x का मान बदल सकता है, a का मान बदल सकता है। यहीं पर ABCD है, एक्स वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, डॉट डॉट कहाँ तक। तो चर और अचर की बात कर रहे थे साथियों, तो चर का मान नहीं बदलता। जैसे 1 2 3 4 ये सब जितने भी नंबर संख्याएं हैं ये सारे चर है। और जो भी अल्फाबेट लेटर है, जो भी एबीसीडी का, ABCD एक्स वाई जेड, एक्स का मान कभी बदल सकता है, जैसे एक्स का मान 4 हो सकता है, वाई का मान फिर कभी एक्स का मान 2 भी हो सकता है। तो चर का मान हमेशा बदलते रहता है, नहीं बदलता भी नहीं बदलता, लेकिन ये हम ऐसा ध्यान में लेकर चलते हैं कि चर यानी चर मतलब वेरिएबल, जितने भी ऑल अल्फाबेट लेटर यानी जो भी अल्फाबेट लेटर का, जो ABCD का जो भी अक्षर है उसको हम चर मानकर चलते हैं। उसी तरह अचर जो भी अंक नंबर है जो भी है वो अचर है। तो चर और अचर आपको हम हमारे हिसाब से आपको लग रहा होगा कि समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों, अब है जब जब चर और अचर का गुना करना हो तब क्या करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर चर है अचर है, जैसे ये 3 जो है ये चर अचर है, लेकिन x क्या है, चर है, और ये माइनस है, यहाँ फिर अचर है। तो अब मैं इनको संख्याओं को गुना करने सिखाता हूँ। देखिए ऐसे संख्याओं में जैसे 3 और 3 यहाँ पर क्या है, x माइनस 2 गुना में है, सॉरी x माइनस 2 कोष्ट के अंदर है, और यहाँ 3 और इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो क्या है, गुना। जैसे मैं एक छोटा सा बात सिखा रहा हूँ साथियों, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर 3x है, क्या है 3x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना x। इसी तरह यदि कोई चीज x है और यहाँ कोष्ट के अंदर मान के चलिए 2 है, तो आप कह सकते हैं कि x और कोष्ट के अंदर जो 2 है, तो इन दोनों के बीच कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कौन चिन्ह होगा, गुना का। कौन चिन्ह होगा, गुना का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x गुना 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह यदि मान के चलिए कोई संख्या ऐसा रहे जैसे x पर पावर 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 2 का मतलब ये हुआ कि x 2 बार है, किसमें, तो गुना में, तो हम इसको x गुना x लिख सकते हैं। ठीक है। ये बात यदि आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो देखिए ये क्या है कि यहाँ पर जो x माइनस 2 है ये कोष्ट के अंदर है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या, गुना। तो ये गुना सिर्फ x ठो में ही नहीं होगा, ये गुना पूरे 2 में भी होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे 3 का गुना हम पहले x में करेंगे, तो 3 गुना क्या होगा, 3 गुना x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए x के आगे भी प्लस का चिन्ह और 3 के आगे भी प्लस का चिन्ह, इसलिए मैंने दोनों को क्या रख दिया, x के भी प्लस का चिन्ह और 3 का भी प्लस का चिन्ह। फिर से यही 3 जो है इस 2 में जाके गुना होगा। पहले 3 दुना क्या करिए, 6। अब रहा प्लस माइनस का चिन्ह का बात, तो देखिए 2 के आगे कौन चिन्ह, माइनस, 3 के आगे प्लस, तो बोले थे प्लस और माइनस हो तो चिन्ह हमेशा किसका होगा, माइनस का। तो यदि इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो बताइए 3 गुना x को क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं कि नहीं, और ये -6, तो आराम से आप समझ गए कि ये कैसे हुआ। फिर से देखिए, जैसे ये 7 गुना 5 है, तो पहले हम 7 का गुना करेंगे किस में, 5 में, लेकिन 7 पंचे क्या लिखेंगे, 35। अब रहा माइनस प्लस की बात, तो देखिए 5 के आगे माइनस और 7 के आगे प्लस, तो प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। फिर इस 7 का गुना करेंगे किस में, पी में, तो बताइए यहाँ पर 7 गुना पी, तो क्या हो जाएगा, 7p। ठीक है, 7 गुना पी क्या हो जाएगा, 7p। जैसे 3 गुना x 3x होता है, तो 7 गुना पी 7p होगा। अब रहा माइनस प्लस का चिन्ह, तो देखिए इसके आगे माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहीं पर देखिए 5 गुना a माइनस b है, तो हम क्या कहेंगे, ये 5 जो है इससे गुना होगा, तो 5 गुना a क्या हो जाएगा, 5a, क्या हो जाएगा, 5 गुना a हो जाएगा 5a। अब फिर क्योंकि अब यहाँ पर देखिए ए में भी प्लस है और 5 में भी प्लस है, इसलिए हम इन दोनों को प्लस में छोड़ दिए। अब इसको जैसे ही 5 को ए से गुना कर दिए तो क्या हुआ, 5a। अब फिर 5 को b से गुना करेंगे, तो 5 गुना b क्या हो जाएगा, 5b। और 5b को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो माइनस यहाँ पर यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो आराम से समझ गए कि ये चर अचर का किस तरह से गुना करते हैं। तो इसको बताइए क्या होगा, बताइए साथियों, 3 गुना x को क्या लिख सकते हैं, 3x। ठीक है, और 3 गुना y को लिख सकते हैं 3y, बीच में यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो बीच में माइनस होगा। ये होगी